बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन इतिहास में पहली बार बदलाव इतनी तेज रफ्तार से हो रही है कि हमें संभलने का भी मौका नहीं मिल रहा। जरा सोचिए पिछले कुछ सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। भविष्य में आपका स्वागत है, जहां तकनीक की कोई सीमा नहीं है और मानवता सितारों तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आने वाले वक्त में हम मशीनों के मालिक होंगे या उसके पालतू जानवर? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको भविष्य की उस दुनिया का सैर कराऊंगा जो डरावनी भी है और शानदार भी। चलिए चलते हैं भविष्य में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम इंसान यहाँ तक पहुंचे कैसे। देखिए, इंसान की तरक्की लीनियर होती है, 1 2 3 4, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की एक्सपोनेंशियल होती है, 2 4 6 8 16। आज एआई एक बच्चा जैसा है, लेकिन यह बच्चा सोता नहीं है, थकता नहीं है और यह हर सेकंड कुछ नया सीख रहा है। जो काम इंसान करने में सदियां लगाते थे, वो एआई कुछ महीनों में सीख गए हैं। चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो, कविता लिखना हो, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एआई में इमोशंस नहीं है, वो इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन भविष्य में एआई को इमोशंस की जरूरत नहीं होगी ना। अगर एक मशीन आपकी पत्नी या दोस्त से बेहतर समझ ले, आपकी जरूरतों को बिना बोले पूरा कर दे, तो क्या फर्क रह जाएगा उस मशीन या इंसान में? आने वाले वक्त में असली और नकली के बीच की लाइन पूरी तरह मिटने वाला है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आप सोच रहे होंगे, जैसे मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे रोबोट्स मेरी कुर्सी ले लेंगे। तो इतिहास गवाह है, जब जब घोड़ा गाड़ी हटी है, कारें आई हैं, तांगों वाले का जॉब गया है, लेकिन ड्राइवर और मैकेनिक्स की नौकरियां पैदा हुई है। जब कंप्यूटर आया तो टाइपिस्ट की नौकरी खा गई, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा हुए। भविष्य में यही होगा, लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर है। इस बार बदलाव शारीरिक मेहनत का नहीं है, दिमागी मेहनत का है। वो नौकरियां जो रिपीट होती आई हैं, जैसे डेटा एंट्री हुआ, बेसिक कोडिंग हुआ, ट्रांसलेशन या ड्राइविंग, ये बहुत जल्द इतिहास बन जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेंगे वो जहाँ क्रिएटिविटी और ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत है। भविष्य में एक ही रूल चलेगा, एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी खाएगा जिसे एआई चलाना आता हो। इसलिए भविष्य में डिग्री नहीं, स्किल्स की वैल्यू हो रही है। भविष्य क्या, वर्तमान में ही हो रही है। नौकरी तो छोटी बात है, एआई का सबसे बड़ा असर हमारी बायोलॉजी यानी हमारे शरीर पर पड़ने वाला है। अब सोचो कि अगर इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, कभी मरे ही ना। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भविष्य में नैनोबोट्स हमारे खून में घूमकर वाली बीमारी को पहले ही ठीक कर देंगे। कैंसर जैसी बीमारी जो है वो जुकाम जैसा हो जाएगा, और फिर आएगा न्यूरालिंक जैसा कॉन्सेप्ट जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ पाएगा। सोचिए अगर कोई भाषा सीखने के लिए साल भर मेहनत नहीं करने पड़े, बस एक चिप के जरिए वो भाषा आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी। और इससे भी आगे डिजिटल अमरता यानी डिजिटल इमॉर्टैलिटी। अगर हम अपने दिमाग का पूरा डेटा, अपनी यादें, अपनी पर्सनालिटी क्लाउड कहीं अपलोड कर दें और एक डिजिटल अवतार के रूप में वो हमेशा जिंदा रह सके। सुनने में डरावना लग रहा होगा, लेकिन भविष्य इसी दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, सिक्का का दूसरा पहलू भी है। इतनी ताकत अगर गलत हाथों में चल गई तो डीप फेक जैसी किसी भी टेक्नोलॉजी से किसी की भी इज्जत उछाली जा सकती है। आपने रश्मिका मंदाना वाला न्यूज़ सुना होगा। उसके अलावा डीप फेक जैसी चीज़ों के कारण से हमारा जो प्राइवेसी है वो मजाक बनकर रह जाएगा। ये सब चीज़ कैसे संभव है रोकना? अवेकनेस से, यानी जागरूकता से। हम इसका इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन अच्छे से। जैसे आग है, वो खाना भी पका सकती है, घर भी जला सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? खाना पकाना है। तो एआई की मदद से हम एक ऐसी ऊंचाई पर जाने वाले हैं जहां तक कोई पुरानी पीढ़ी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हम चलेंगे। आने वाले वक्त चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें अवसर भी होंगे। सवाल यह नहीं है कि भविष्य में कौन सा नौकरी जाएगा, कौन सी नौकरी बचेगी। सवाल यह है कि क्या एआई इंसान और इंसानियत के लिए वरदान साबित होगा या श्राप? जैसे पहले साइंस के लिए बोला जाता था कि साइंस वरदान है या अभिशाप, अब ये सवाल उठता है एआई के लिए कि एआई वरदान होगा या अभिशाप। आपको क्या लगता है? आप ये बात कमेंट में बताइए, वरदान या अभिशाप की